एक बार एक जवान लड़का बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, मुनिवर, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। बौद्ध भिक्षु ने पूछा, क्या परेशानी है तुम्हें? लड़के ने कहा, मेरे घर वाले, मेरे मित्र और मेरे रिश्तेदार कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता, कोई मेरी किसी बात को महत्व नहीं देता। अक्सर जब मैं घर के किसी भी मामले में अपनी राय रखता हूँ तो मेरे माता पिता मेरी बातों को अनसुना कर देते हैं, जबकि घर में मेरे छोटे भाई की बातों को हमेशा ही गंभीरता से सुना और माना जाता है। सिर्फ मेरी ही बातों पर कोई कद्र नहीं है, मित्रों के बीच मेरी भी कोई इज्जत नहीं है। वो अक्सर मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं और न ही मेरे कोई रिश्तेदार मेरी बातों को गंभीरता से लेते हैं। ये सब देखकर अब मुझे भी लगने लगा है कि क्या मैं सच में इतना ही बेकार इंसान हूँ कि मेरा कोई भरोसा नहीं कर सकता। आज तो मुझे इस बात पर भी भरोसा नहीं है कि मैं समाज में कभी इस इज्जतदार और सम्मानित व्यक्ति बन भी पाऊंगा। इसके बाद लड़के ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुनिवर, क्या आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे हर कोई मेरी इज्जत करे, मेरी बातों को गंभीरता से ले और मैं खुद को एक इज्जतदार और सम्मानित व्यक्ति के रूप में देख सकूं? यह सुन बौद्ध भिक्षु ने कहा, सबसे पहले तो तुम ये समझो कि इज्जत उन्हीं को मिलती है जो इसके हकदार होते हैं, उन्हें नहीं जो इसकी मांग करते हैं। इज्जत और भरोसा मांगा नहीं, बनाया जाता है। लोग तुम्हारी इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें तुम्हारे कर्मों, तुम्हारे बातों और तुम्हारे विचारों पर भरोसा नहीं है। उन्हें तुम्हारी करनी और कथनी पर एकरूपता नहीं दिखती। बौद्ध भिक्षु ने पूछा, अच्छा बताओ, तुम्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि लोगों को तुम्हारे प्रति भरोसा और मजबूत हो जाए और वो तुम्हारी इज्जत करने लगे? लड़के ने कहा, मुनिवर, वही तो आपसे पूछने आया हूँ और आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिनका अगर तुम पालन करते हो तो लोग तुम पर भरोसा नहीं करेंगे बल्कि तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। इसलिए पूरे ध्यान से इन 7 बातों को सुनना। लड़के ने कहा, जी मुनिवर। मुनिवर बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू कर दिया, पहली बात, सबसे पहले तुम खुद की इज्जत करना शुरू कर दो। जब तक तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे, कोई कैसे तुम्हारी इज्जत कर सकता है? इसलिए पहले खुद की इज्जत करो। उसकी इज्जत करने का अर्थ ये है कि अपने से जानना है अपने आप कि आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं। इस बात का भरोसा होना चाहिए कि आप सबसे अच्छे चीजों के लायक हैं। आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप हर उस चीज को ना बोल सके या उससे दूर ना जा सके जो आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती है। खुद की इज्जत करना आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और आप ज्यादा खुश रहते हैं। खुद के प्रति इज्जत होना आपके अंदर अनुशासन लाता है। आप ज्यादा अनुशासित जीवन जीते हैं। किसी भी चीज या किसी भी इंसान के लिए अपने स्वाभिमान को न गिरने दें क्योंकि आपका स्वाभिमान ही सब कुछ है। इसलिए सबसे पहले खुद को अपना सम्मान देना शुरू कर दें। बौद्ध भिक्षु ने कहा, दूसरी बात, अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखो। गौतम बुद्ध ने कहा है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। इसलिए सकारात्मक सोचो। सकारात्मक सोचने वाले लोग दूसरों को अपनी तरह ज्यादा आकर्षित करते हैं और दूसरे लोग ऐसी सकारात्मक सोच वाले लोगों की इज्जत भी करते हैं। केवल अपने चेहरे पर मुस्कान न लेना ही सकारात्मक नहीं कहलाती। ये एक सकारात्मक व्यक्ति हमेशा ही समस्याओं के समाधान की बारे में सोचता है। वह समस्याओं को लेकर रोता नहीं है। वह किसी भी विपरीत परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा निकाल लेता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति की सभी इज्जत करते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तीसरी बात, इस चीज का ख्याल रखो कि लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा है। आपको लोग में से कितनी इज्जत मिलती है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप लोगों को कितनी इज्जत देंगे। अगर कोई आपको सम्मान देता है तो उसे यह सम्मान दीजिए, लेकिन अगर कोई आपको सम्मान नहीं देता तब भी आप उसे सम्मान दीजिए। या हम किसी दूसरे के गलत व्यवहार की, उसके व्यवहार को गलत नहीं कर सकते। गौतम बुद्ध ने कहा, बौद्ध भिक्षु ने कहा, किसी भी बातचीत के लिए दौरान ज्यादा बोलने की बजाय ज्यादा सुनने पर ध्यान दो। जब आप कम बोलते हो और ज्यादा सुनते हो तो लोग आपको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि दूसरे लोगों को सुनने की यह हैसियत बहुत ही कम लोगों के पास होती है और आपके पास यही हैसियत आपको हजारों भीड़ में अलग अलग बनाती है। क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान यही चाहता है कि लोग उसकी बातें सुने, लेकिन ज्यादातर लोग सुनते नहीं और लोगों की बातों को
बोलते हैं ज़्यादा, इसीलिए आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। गौतम बुद्ध के शिष्य के द्वारा दी गई इतनी ही जानकारी में वह लड़का बोल पड़ा, मान्यवर, मैं इतनी बातों को समझ चुका हूँ, आप मुझे पूरी बात ना बताएं, क्योंकि आज से मेरा जो जीवन है वो इसी 3 मार्गों पर चलेगा जिसे आपने पहले बताया। अगर आप भी पूरा इन 7 बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर बताइएगा।